मेरठ में सौरभ राजपूत हत्याकांड की जांच में पुलिस ने एक कड़ी जोड़ने की कोशिश की है। हत्या से कुछ दिन पहले का एक वीडियो सामने आया है जिसमें सौरभ, मुस्कान और उनकी बेटी पीहू डांस कर रहे थे। पुलिस ने इस मामले में इस्तेमाल किए गए ड्रम, चाकू और नशीली दवाओं को लेकर दुकानदार से पूछताछ की है। आपको बता दें, एक दुकानदार ने बताया कि एक महिला ने 1100 रुपए में ड्रम खरीदा था, जबकि मेडिकल स्टोर से नशीली दवा खरीदी गई थी। मृतक के भाई ने बताया कि सौरभ लंदन से पैसे लेकर आया था और मुस्कान हीरोइन बनना चाहती थी, जिससे तलाक का केस भी चल रहा था। पुलिस अवैध संबंध, पैसा, नशा, तंत्र मंत्र और फिल्म स्टार बनने की चाह को लेकर सभी पहलुओं की जांच कर रही है। एसपी सिटी ने बताया कि अब तक की जांच में अवैध संबंध और वित्तीय स्थिति हत्या के मुख्य कारण के रूप में सामने आए हैं। पुलिस जल्द ही ठोस सबूतों के आधार पर चार्जशीट दाखिल करेगी। ये जो हत्याकांड हुआ है मेरठ के अंदर, इसके अंदर जो हत्या का जो मोटिव है वो तंत्र क्रिया है, पैसा है, नशा है या बॉलीवुड की हीरोइन बनने के लिए मुस्कान की चाहत है, क्या मुख्य कारण है? देखिए, 2 दिन पहले यहाँ पे सौरभ नाम के व्यक्ति जो इंदिरा नगर में रहते हैं, इनका मर्डर की बात सामने आई थी। इसमें जो इनकी वाइफ है, उनका प्रेमी है, मुस्कान और साहिल, इन दोनों को हिरासत में लिया गया था। पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया था कि 3 तारीख की रात को इन्होंने खाने में नशे की गोली देकर उनकी हत्या कर दी थी और उसके बाद शव को एक ड्रम में डालकर उससे सीमेंट से सील कर ये लोग हिमाचल प्रदेश भाग गए थे और 2 दिन पहले ही लौटे थे। और जब पुलिस ने इनसे सख्ती से पूछताछ की थी तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल लिया था। जो आला कत्ल है वो बरामद हो गया है, जो शव है वो बरामद करके उसका पोस्टमार्टम कराया जा चुका है। पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया कि 2019 से ही जो मुस्कान है और साहिल, इनके अवैध संबंध थे। इस बात की जानकारी सौरभ को भी थी। सौरभ ने 2021 में इसमें डाइवोर्स भी फाइल किया था, परंतु परिजनों द्वारा इनको समझा बुझा दिया गया था। जो मुस्कान है, उसको जब पूछताछ की तो उसने बताया कि साहिल थोड़ा शराबी किस्म का था, शराब पीता था, जिसको लेके ऐतराज था इसको। इनकी आपस में झड़प भी होती रहती थी। फाइनेंशियली कंडीशन इसकी अच्छी नहीं थी, क्योंकि जो मुस्कान है, वाइफ, उनके पिता वही इनका पूरा खर्चा उठाते थे, किराए पे पैसे देते थे और छोटे मोटे जो भी खर्चे होते थे वो दिया करते थे। इसके अलावा ये कुछ 2 साल से, ये 2023 से ये लगातार सौरभ जो बाहर थे, ये लंदन में थे और ये कहीं बेकरी में काम कर रहे थे। इसके बारे में भी वेरीफाई कराया जा रहा है। ये वहाँ से भी 24 फरवरी को ही लौटे थे और 25 फरवरी को भी इन्होंने प्रयास किया था मारने का, परंतु उस दिन ये सफल नहीं हो पाए थे और 3 तारीख को फाइनली इन लोगों ने अपना प्लान जो वो एग्जीक्यूट किया था, उनकी हत्या कर दी थी। रीज़न प्रथम दृष्टया जो भी हमें सामने आ रहा है वो अवैध संबंध और फाइनेंशियली जो उनकी कंडीशन थी उसको लेकर किया है, परंतु हम सारे तथ्यों की जाँच कर रहे हैं। इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उसको विवेचना का पार्ट बनाया जाएगा। इनका मोटिव भी ज्ञात करने का प्रयास किया जा रहा है, उनको रिमांड पे लेकर, और जो भी इसमें आवश्यक विधि कार्रवाई वो की जाएगी। इस हत्याकांड के खुलासे के लिए कितनी टीमें गठित की गई हैं और कौन कौन सी सीटों के अंदर टीम दी जाएगी? नहीं, देखिए, इसमें 2 टीमें गठित की गई हैं अभी फिलहाल। इसमें जल्द से जल्द हमारा प्रयास है इस पर चार्जशीट लगाने के लिए। जितने भी एविडेंसेज हैं वो हम कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि इन्होंने कहाँ से शॉपिंग की थी, जो ड्रम था, सीमेंट था, जो दवाई थी, ये सारी चीज़ें हमने कलेक्ट कर ली हैं। ये जो शॉप से हमने आइडेंटिफाई कर ली है, उनसे पूछताछ भी कर ली है। इसके अलावा ये बाहर कहाँ गए थे, शिमला में कहाँ रुके थे, कहाँ गए थे, वो सारी जानकारी की जा रही है। जो इनके फ़ोन थे उनको एफएसएल के लिए भेजा जाए, प्रभावी पैरवी की जाएगी इसके अंदर, ताकि इसमें जल्दी चार्जशीट करके इन्हें सख्त से सख्त सज़ा कोर्ट के माध्यम से दिलाई जा सके। अब मेरठ पुलिस जल्द ही शिमला जाने वाली है? बिल्कुल, इसमें जो एविडेंस है इसमें कलेक्ट करने के लिए पुलिस जल्द ही। सर, जैसा आपने खुलासे में हत्या का जो तरीका बताया वो बड़ा अनोखा तरीका था हत्या करने का। क्या कारण था हत्या करने का? जो तरीके जो अंग काटे गए, वजह क्या थी? क्या तंत्र क्रिया से कोई जुड़ा मामला है या क्या था? देखिए, अभी तक ऐसा कोई फैक्ट सामने नहीं आया है, परंतु इसको कहीं ना कहीं ये बहुत वेल प्लान्ड मर्डर था और कहीं ना कहीं गुमराह करने के लिए, अपने आप को बचाव करने के लिए इसमें तंत्र जो बता रहे हैं, जो सामने आ रही बात कि तंत्र क्रिया का प्रयोग किया गया, परंतु हमारे पास कोई ऐसा फैक्ट नहीं आया। कहीं ना कहीं अपने बचाव के लिए इन लोगों ने अपना, ताकि कल को अगर इनसे पूछा जा सके कि ऐसा क्यों किया, अपने बचाव में ये काम किया है। परंतु अभी तक कोई ऐसा नहीं, वेल प्लान्ड मर्डर है और पूरे सोची समझी साजिश के तहत इनको मारा गया है, ताकि बॉडी को डिस्पोज कर सके और बॉडी आगे ना भी सीमेंट का ये आगे डिस्पोज करने का भी इनका प्लान हो सकता था। ये पूछताछ की जाएगी कि आगे ड्रम का क्या करने वाले थे, और जैसे मैंने बताया, जो भी फैक्ट सामने आएंगे उसको विवेचना का पार्ट बनाया जाएगा और इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित जोशी है। ये कौन सा मेडिकल स्टोर है? उषा मेडिसिन का स्टोर है। एक आपने हत्याकांड सुना होगा जी। उसमें आपके पास में एक लड़की को लेकर आया गया, कौन लड़की थी, क्या पूछा गया, क्या है मामला, बताएंगे? भाई साहब, लड़की के बारे में तो देखो हमें कुछ नहीं पता। साहब आए थे, उन्होंने ये पूछा कि ये लड़की आपसे मेडिसिन ले गई। उन्होंने मेडिसिन दिखाई, हमने कहा हाँ ले गई, लेकिन हमने मेडिसिन उसको डॉक्टर के पर्चे के बगैर नहीं दी। हमने पर्चे पे ही दी थी, जो उन्होंने डॉक्टर का पर्चा दिखाया था। एक उनके साथ बुजुर्ग से बंदे थे, जो उनके फादर थे या कौन थे मैं नहीं जानता। अच्छा।
तो हमने वो दवाई दी बस। हम डॉक्टर के पर्चे के बगैर किसी को दे नहीं रहे, और हम यहाँ दवाई सिर्फ आदमी की जान बचाने के लिए देते हैं, हम ना कि उसको कुछ, अब वो दवाई ले जाके उसका क्या मिसयूज कर रहे हैं वो हमें कुछ नहीं पता। कब एक ही बार आई थी या लगातार आती थी? सिर्फ एक ही बार आई थी। कौन सी दवाई थी, नाम याद है उस दवाई? भैया नाम याद नहीं है, क्यों बहुत पुरानी बात हो गई है, मेडिसिन बहुत टाइम पहले गई थी। बहुत टाइम पहले थी। हाँ। तो क्या बताया पुलिस ने, क्या बताया आपको, क्या पूछा आपको? पुलिस ने ये पूछा ये लड़की आई थी, तो लड़का, जिस लड़के ने दवाई दी थी उसने कहा हाँ आई थी, हमने दवाई दी थी और मेडिसिन दी गई है। तो उसका क्या उसने मिसयूज करा देखो हमें नहीं पता। नहीं, ये बहुत चर्चित का हत्याकांड चल रहा, मुस्कान और साहिल वाला, आप जानते भी होंगे। मैंने अखबार में भी पढ़ा है। अखबार में पढ़ा होगा आपने। तो उसमें ही आपसे पूछताछ। भैया देखो हमारा काम यहाँ सिर्फ दवाई दे के इंसान की जिंदगी बचाने का है, ना कि उसे कुछ मारने का। हम यहाँ बचाने के लिए बैठे हैं। क्या नाम है आपका? अंकित। अंकित जी, बताया जा रहा है जो मेरठ में हत्याकांड हुआ है उसमें जो चाकू इस्तेमाल हुआ है वो इसी दुकान का है, क्या पुलिस आई थी, क्या कर रहा है? पुलिस वाले सुबह आए थे हमारे पास पूछताछ के लिए कि आपके यहाँ किस किस तरह के चाकू हैं, एक बार हमें दिखवाइए। तो हमने कुछ चाकू दिखवाए थे हमारे, जो बिकते हैं ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिकते हैं ये हमारे चाकू, सब्जी काटने में ज़्यादातर इस्तेमाल आते हैं। कुछ हाथ में लेकर काटी जाती हैं जी, कुछ चॉपिंग बोर्ड पे चलते हैं, तो ये चॉपिंग बोर्ड नाइफ होता है हमारे पास। तो ये फलारी की आती है, फ्रूट नाइफ आती है हमारे पास एक। तो इस तरह का नाइफ बता रहे हैं कि वो इस्तेमाल हुआ था वहाँ पर। ये चॉपिंग बोर्ड पे बेसिकली यूज होता है नाइफ हमारे यहाँ पर। ये लकड़ी का चॉपिंग बोर्ड आता है। इस पर आपकी दुकान है और कितने की इसकी प्राइस है चाकू का? कौन लेने आता है, लड़का आई थी या लड़की आई थी? ऐसे तो बहुत सारे चाकू बिकते हैं हर जगह ही, ऐसा नहीं है मुझे किसी का याद रहे कि जी लड़का या लड़की कौन लेकर गया है। चाकू तो रोज बिकते हैं अपने पास। अभी आपने जैसा तो अभी आपको ध्यान है कि वो लड़की, ऐसा बिल्कुल पक्का याद नहीं है। पक्का याद जी, पुलिस आई थी तो? पुलिस सुबह आई थी हमारे पास, और ऐसा बिल्कुल याद नहीं है कि हाँ वो लड़की जिसका पेपर में हम फोटो रोज देख रहे हैं, कल भी देखा आज भी देखा, कि वो हमारे पास आई थी नहीं आई थी। और आई थी भी तो कब आई थी, काफ़ी पुरानी बात भी हो सकती है इस तरह की ये, क्योंकि जैसा अखबार में बताया जा रहा है 3 या 4 तारीख में कुछ हुई थी इस तरह की घटना। खुलासा उसका अभी 2 दिन पहले करा है, और उसमें उससे पहले वो कब आए थे नहीं आए। चाकू का आपको पता है कि चाकू उसने लिया? पुलिस ने क्या बताया, लड़का आई थी या लड़की आई थी? वो दोनों के लिए पूछ रहे थे, ऐसा हमारे पास याद नहीं कह सकते हम कि हाँ भाई कौन लेकर गया कौन नहीं लेकर गया, कंफर्म कुछ नहीं। अभी आपने बताया जैसा आपने न्यूज पेपर में उसके पिता की भी तस्वीर देखी है, पिता को साथ कहीं ना कहीं आप जानते हैं? हाँ, पिता को जानते हैं क्योंकि ये ब्रह्मपुर इलाका हमारे सामने ही पड़ता है, शारदा रोड पर नजदीकी है, ऐसे बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। आपको लगता है कि वो यहीं से लेना आई होगी क्योंकि बराबर लड़की को मैं नहीं पक्का नहीं कह सकता, मैं ऐसा ये भी नहीं कह सकता क्योंकि बिल्कुल याद नहीं है मुझे बिल्कुल ऐसा अगर बिल्कुल भी फेस याद हो। आपके अलावा तो कोई बैठता नहीं? पापा भी बैठते हैं यहाँ पर, पापा की शॉप है, हम हेल्प करते हैं उनकी यहाँ पर, मम्मी भी है यहाँ पर हमारे पास। आपकी दुकान में सीसीटीवी है? जी, सीसीटीवी लग रहे हैं हमारे यहाँ। तो सीसीटीवी में कुछ दिखाई दिया? सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग फिलहाल हमारे पास 6 तारीख से है। क्या नाम है? फरमान। ड्रम खरीदा गया था तेरे यहाँ से, पुलिस आई थी, क्या पूछताछ करी उन्होंने? पुलिस वालों ने खाली सिर्फ यूं ही बोझा क्या नाम है ड्रम हमारे यहाँ से लेके गए, जी लेके गए। कब लेके बताया नहीं उन्होंने। कब लेके गई थी, कौन आया था ड्रम लेने के? ड्रम लेने लड़के आई थी कब? सुबह का टाइम। क्या बोल रहा था उस लड़की ने, क्या आगे? ड्रम चाहिए नाच के लिए। अच्छा, तो कितने पैसे बताए आपने? 1100 रुपये बताए। तो कुछ कोई बार्गेनिंग नहीं करी? जी नहीं, 1100 रुपये देकर चले गए। आपको अक्सर देखा जाता है कि महिला का कहीं सामान देखिए तो बार्गेनिंग करती है, और आपने वोट चोरी नहीं करा? इतना तो ध्यान नहीं है, बस